Hello, Bacha Party. Welcome back to NPC. Today's topic is based on application of Gauss law. लास्ट लेक्चर में हमने कॉन्सेप्ट सीखा है इसका, ठीक है। आज हम उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे, तो बस अप्लाई करना ही इसके एप्लीकेशंस में ऐड। ओके, तो फर्स्ट जो एप्लीकेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज वायर, ठीक है। मतलब सिंपली आपको क्या दिया हुआ है, एक वायर है, ये पेन जो है एक वायर है, ये इनफाइनाइट लेंथ का है। लेंथ इसका आगे यहाँ पे आगे पॉजिटिव इनफाइनाइट तक जा रहा है और नीचे नेगेटिव इनफाइनाइट तक जा रहा है। ओके, और इस पे पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव चार्ज हम अभी कंसिडर कर रहे हैं। ओके, तो इसके थ्रू जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हमें फाइंड करना है, तो वो हम गॉस लॉ की हेल्प से कैसे फाइंड करेंगे। ओके, तो सबसे पहले तो गॉस लॉ क्या कहता है कि एक आपको क्लोज्ड सरफेस बनाना पड़ेगा। तो अगर आप वायर के थ्रू गॉसियन सरफेस कंसिडर करना चाहते हैं तो हम कौन सा सरफेस लेंगे बेटा, सिलेंड्रिकल। तो हमने क्या किया, एक पर्टिकुलर लेंथ एल लेंथ का एक सिलेंडर बना लिया, ठीक है। एक सिमेट्री होना चाहिए बेटा, यहाँ जो डिस्टेंस आर है यहाँ पर भी आर है, ठीक है। रेडियस मतलब आर हो गया, ये लेंथ हो गया इस सिलेंडर का एल। ओके, अब आप देख सकते हो कि इस पर्टिकुलर ये वाला जो सेक्शन है, मतलब ये क्या है, सर्कल, ये वाला सेक्शन है, ये भी सर्कल है। तो ये फर्स्ट सेकेंड और ये वाला जो है ये कर्व्ड है, ठीक है। इस तरह से आप देख सकते हैं, ये वाला कर्व्ड है सर्कल और नीचे भी सर्कल। तो ये फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, ठीक है। अब इन तीनों के थ्रू हम क्या करेंगे, फ्लक्स फाइंड आउट करेंगे। पहले क्या करेंगे, हम फ्लक्स फाइंड आउट करेंगे और फ्लक्स के बाद में फिर हम उसे इलेक्ट्रिक फील्ड में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमने क्या किया, एक वायर लिया इनफाइनाइट लेंथ का, ठीक है। रेडियस हमने गॉसियन सरफेस कंसिडर कर लिया आर रेडियस का, और एल लेंथ का गॉसियन सरफेस कंसिडर कर लिया। अब आप देखोगे तो फ्लक्स जो तीन सरफेस के थ्रू फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज होता है, तो इधर यहाँ पे देखोगे तो इधर है और यहाँ पे देखेंगे तो इधर, मतलब राइट साइड, इधर लेफ्ट साइड हो गया। ये चीज़ क्लियर। अगर मैं कर्व्ड सरफेस की बात करूँ तो इसका एरिया वेक्टर ये हो जाएगा, और यहाँ ये जो आप सर्कुलर ये देख रहे हैं सर्कुलर, तो इसका एरिया बेटा यहाँ पर हो जाएगा ऐसे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, एरिया वेक्टर ऐसे है, इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री। इसका मतलब फर्स्ट और सेकंड केस में एंगल 90 डिग्री बन रहा है और इस केस में एंगल 0 डिग्री बन रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो जो सरफेस है उसके साथ जो पैरेलल है वही हमें कंपोनेंट लेना है। ओके, तो ये देखो फ्लक्स 1 और 2 के लिए तो 90 डिग्री एंगल है तो 0 हो जाएगा, cos 90 0। बट यहाँ पे कर्व्ड सरफेस के लिए cos 0 एंगल 0 है तो cos 0 हो जाएगा, और ई एस ये आपका फ्लक्स आ जाएगा, टोटल फ्लक्स आ जाएगा बेटा ई डॉट एस। क्लियर। अब अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ के अकॉर्डिंग फ्लक्स क्या है, ये तो हमने जो आपकी डेफिनेशन है, जो एक्चुअल कॉन्सेप्ट है फ्लक्स का, उससे आपने फ्लक्स निकाल लिया इलेक्ट्रिक फील्ड के रिस्पेक्ट में। अब गॉस लॉ में जो चार्ज है वो ले लेंगे, तो क्यू इनसाइड डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। ओके, दोनों क्या है, फ्लक्स हैं, तो दोनों को इक्वल कर देंगे, तो ई एस। अब ये जो एस है बेटा, ये क्या है, ये जो सिलेंडर है इसका सरफेस एरिया। ओके, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर एल, ये होता है 2 पाई आर एल। तो एस के प्लेस पे आप ये वाली वैल्यू को रख देंगे, ठीक है, 2 पाई आर एल। यहाँ पे जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो फाइनल आपको जो रिजल्ट आएगा ई इज इक्वल टू लेमडा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट बाई आर। ओके, तो यहाँ पे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर ये आप लिख सकते हैं। ये जो लेमडा होता है, अगर लेंथ हम कंसिडर कर रहे हैं तो हम लीनियर चार्ज डेंसिटी यूज़ करेंगे। ओके, और लीनियर चार्ज डेंसिटी हमेशा कांस्टेंट होती है, ठीक है। आप एल लेंथ के लिए ले रहे हैं या इनफाइनाइट लेंथ के लिए ले रहे हैं, जो लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है वो कांस्टेंट होती है। तो यहाँ से ये कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, तो ई की वैल्यू जो है वो आर के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। देखो, अगर आप डिस्टेंस रेडियस को बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा। ओके, और जो ग्राफ है ई और आर के बीच में वो इस तरह से रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्लियर। ओके, इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ मतलब डिस्टेंस के साथ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या हो रही है, कम हो रही है। अगर रेडियस को बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा। क्लियर, ठीक है। और इसी कॉन्सेप्ट को अगर हम एक जनरल फॉर्म में देखें तो ये आपका इस तरह से एक वायर है, ठीक है, ये लेंथ इनफाइनाइट हम मान लेते हैं, और ये एंगल θ1 θ2 है, और यहाँ से आर डिस्टेंस है आपका, ठीक है। तो जो ई इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यानी कि के लेमडा बाई आर साइन θ1 प्लस साइन θ2 होगा। क्या होगा, साइन θ1 प्लस साइन θ2। अगर हम यहाँ पे इनफाइनाइट ले रहे हैं तो θ1 और θ2 ये दोनों θ1 और θ2 की वैल्यू जो हो जाएगी बेटा 90 डिग्री हो जाएगी, ठीक है। साइन 90 और साइन 90, ठीक है, 1 + 1 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो हम डिफरेंट एंगल पे इस फॉर्मूले के थ्रू
ठीक है, ये जो आपका है कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट के थ्रू हम इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर? देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको ये दिया हुआ है, एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज प्रोड्यूस अ फील्ड ऑफ 9 × 10⁴। ओके, क्या दिया हुआ है आपको बेटा, यहाँ पर एक इनफाइनाइट चार्ज प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी हुई है 9 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम एट अ डिस्टेंस, आर डिस्टेंस कितना है 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर को आप 2 × 10⁻² मीटर कर लो। लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब लैम्डा फाइंड करना है। अभी जस्ट हमने डिराइव किया है कॉन्सेप्ट, ठीक है। क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट लाइन चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो λ/2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होता है, ठीक है। हमें लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है तो लैम्डा को सब्जेक्ट कर लो, E.2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर हो जाएगा। सारी वैल्यूज़ को पुट कर दीजिए। लैम्डा इज इक्वल टू ई की वैल्यू है 9 × 10⁴, 2 × पाई की वैल्यू है बेटा 3.14, एप्सिलॉन नॉट की 8.85 × 10⁻12 और आर की वैल्यू है 2 × 10⁻², ठीक है। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो फाइनली जो टोटल लीनियर चार्ज डेंसिटी आएगी बेटा वो क्या आएगी, 10⁻⁻7, ठीक है, 10⁻⁻7 कूलम पर मीटर, ठीक है। वे कैंसिल आउट हो जाएंगी सारी चीज़ें, इसलिए तो -2 या -2 -14 हो जाएगा, ठीक है। ये 4 प्लस का हो जाएगा तो -10 और ये सब कैलकुलेट करने के बाद ये हो जाएगा। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ लॉन्ग सिलेंड्रिकल वायर कैरीज अ पॉजिटिव चार्ज ऑफ लीनियर डेंसिटी। लैम्डा है लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड इट। अब यहाँ पे देखो इस तरह से ये पॉजिटिव लीनियर चार्ज है, ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे इसके अराउंड ऐसे रिवॉल्व कर रहा है। ओके, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड, इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड लीनियर चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड होता है λ/2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो है इसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, रिवॉल्व अराउंड इट इन अ सर्कुलर पाथ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द अट्रैक्टिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। पॉजिटिव या नेगेटिव, इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्टिव होगा। फाइंड द स्पीड, वेलोसिटी स्पीड आपको फाइंड करनी है इस इलेक्ट्रॉन की, कितने स्पीड से ये करेगा मूव, ठीक है। अब सेंटर पे यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो कितना होगा बेटा, तो जितना यहाँ पे चार्ज है, ठीक है, चार्ज है Q × E, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड है इंटू ये हो जाएगा। और यहाँ पे क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो सर्कुलर मोशन के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा वो क्या होगा, m, मास इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, जो भी मूव कर रहा है पार्टिकल उसी का मास, तो इलेक्ट्रॉन का मास mv² अपॉन r, जितनी रेडियस में मूव कर रहा है, ठीक है। दोनों फोर्सेस इक्वेट हो जाएंगे, तो QE इज इक्वल टू मास वेलोसिटी अपॉन r। ई की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, Q λ/2 पाई एप्सिलॉन नॉट r mv² अपॉन r, ठीक है। यहाँ से r कैंसिल हो गया और v² इज इक्वल टू m डिवाइड में चला जाएगा तो Q λ/, ठीक है, ये हो जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट m, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट m, ओके। सो v इज इक्वल टू अंडर रूट चार्ज, ये जो पॉजिटिव चार्ज है इस पे चार्ज, ठीक है, लैम्डा डिवाइड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट m, ठीक है। ये आपकी वेलोसिटी आ जाएगी। सारी वैल्यूज़ को हम पुट कर लेंगे, कैलकुलेशन कर लेंगे तो वेलोसिटी फाइंड आउट हो जाएगी। क्लियर?